गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम प्रकाश के व्यतिकरण और व्यतिकरण के प्रकारों को चित्र की सहायता से समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं व्यतिकरण क्या है। तो व्यतिकरण का परिभाषा है जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती है तो इन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश के तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। किसी बिंदु पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है और किसी बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती है तो इन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश के तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। किसी बिंदु पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है और किसी बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके लिए यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है व्यतिकरण का। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला है समकोषी व्यतिकरण। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, जब दोनों तरंगों के श्रृंग और दोनों तरंगों के गर्त एक साथ पड़ते हैं तो आयाम का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में हम इसे समकोषी व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, दोनों तरंगों के श्रृंग और दोनों तरंगों के गर्त एक साथ पड़ते हैं तो आयाम का मान बढ़ जाता है, जिस कारण तीव्रता का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में इसे हम समकोषी व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है दोनों तरंगों के श्रृंग और गर्त एक साथ पड़ते हैं जिसके कारण परिणामी आयाम का मान बढ़ जाता है और तीव्रता अधिकतम होती है। तब इसे समकोषी व्यतिकरण कहते हैं। समकोषी व्यतिकरण को चित्र की सहायता से समझेंगे। एक अक्ष है और ऊपर की ओर होगा y अक्ष। तो यहाँ दोनों तरंगे एक साथ लेंगे और दोनों तरंगों का श्रृंग और गर्त एक साथ पड़ेगा
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 तरंग है यहाँ पे। ये प्रथम तरंग है, और द्वितीय तरंग। ये प्रथम तरंग होगा और ये जो है द्वितीय तरंग होगा। क्योंकि दोनों का श्रृंग एक साथ पड़ रहा है इसलिए इसका परिणामी अधिकतम होगा। तो आप देख पा रहे चित्र में प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग और इसका परिणामी तरंग का मान अधिकतम है। एक अक्ष में समय को लेंगे और y अक्ष में विस्थापन को लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग का श्रृंग और प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग का गर्त एक साथ पड़ रहा है, तो अधिक परिणामी आयाम का मान अधिकतम है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा नंबर है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, अर्थात पहले तरंग का श्रृंग और दूसरे का गर्द एक साथ पड़ता है, दूसरे तरंग का श्रृंग और पहले का गर्द एक साथ पड़ता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस स्थिति में तीव्रता का मान न्यूनतम या शून्य होता है। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, अर्थात पहले तरंग का श्रृंग और दूसरे तरंग का गर्द, दूसरे का श्रृंग और पहले का गर्द एक साथ पड़ते हैं, तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और तीव्रता का मान न्यूनतम या शून्य होता है। इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, जब दोनों तरंगों के जब पहले तरंग श्रृंग, पहले तरंग का श्रृंग व दूसरे का गर्द, इसी प्रकार दूसरे तरंग का श्रृंग व पहले का गर्द एक साथ पड़ता है, तब तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। और इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तीव्रता का मान न्यूनतम होता है और इस स्थिति में से हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तब इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण को अब चित्र की सहायता से समझेंगे। एक अक्ष और ऊपर की ओर होगा y अक्ष। फिर से यहाँ पे दो तरंग लेंगे, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। फिर से ऊपर की ओर होगा प्रथम तरंग
और नीचे की ओर है द्वितीय तरंग। तो पहले का श्रृंग और दूसरे का गर्त, दूसरे का श्रृंग और पहले का गर्त, इस स्थिति में आयाम का मान न्यूनतम या शून्य होता है, तब इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। फिर से यहाँ पे एक अक्ष में समय t को लिए हैं और y अक्ष में विस्थापन को लिए हैं। इस प्रकार से इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार से हम समकोषीय और विनाशी व्यतिकरण को आसानी से समझ सकते हैं। इसके आगे क्लास में हम व्यतिकरण के लिए गणितीय व्याख्या करेंगे। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।